अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो हम लोग अभी फर्टिलिटी रेट के नीचे आ गए हैं और अब न्यूज़ चैनल में ये लोग भर भर के आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझना होगा कि कैपिटलिस्ट लोग और रिप्रेजेंटेटिव लोगों का एक हिडन एजेंडा होता है कि वो पॉपुलेशन को बढ़ाए रखे। नहीं तो आप एक चीज़ सोचिए ना, ये आके कभी भी हमेशा बोलेंगे फर्टिलिटी रेट के नीचे आ गया है, लेकिन जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये कभी नहीं डिस्कस करेंगे। ये बोलेंगे कि नहीं, ये आके बोलेंगे कि अबंडेंस माइंडसेट रखिए, देश आगे जाने वाला है, एआई आ रहा है, 2047 तक हम बहुत बढ़िया कंट्री हो जाएंगे, अमृत काल का टाइम है, तो हमको तो और आप बच्चे करना चाहिए, आगे का टाइम और अच्छा होगा। तो ये सब बातें नहीं करेंगे, सॉरी ये सब बातें करेंगे, लेकिन जो रूट प्रॉब्लम्स हैं कि लोग क्यों नहीं कर रहे बच्चा, देखिए 2-3 कॉमन रीज़न जो मुझे लगते हैं लोग बच्चा नहीं कर रहे। सबसे पहला क्या, देखिए बच्चा कब करने का राइट एज क्या होता है, अर्ली यंग एज में आप कर लो, 25-30s में कर लो। आज इंडिया का यूथ 25-30 तक एम्प्लॉयड ही नहीं हो रहा, ठीक है। एम्प्लॉयड भी हो रहा है तो उसको जॉब नहीं लग रहा, जॉब नहीं होगा तो उसके इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो फैमिली कैसे सस्टेन करेगा, ये एक प्रॉब्लम। सेकंड, खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से घर नहीं चलता, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा। वाइफ अगर काम पे जाएगी तो फिर बच्चे ज़्यादा कैसे होंगे, तो टाइम तो लिमिटेड है, ठीक है। तो ये एक दूसरा, प्लस कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चिल्ड्रन आजकल इतना ज़्यादा हो गया है तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे ह्यूमन बेबीज़ को, तो मोस्टली, और प्लस लोग मैरिज में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ये झमेला वो झमेला, तो ये सारे सोशल डायनेमिक्स फ्यूल कर रहे हैं कि लोगों को बच्चा नहीं करने पे। तो ये सब सोशल डायनेमिक्स पे हम चेंज नहीं कर रहे। आज देखिए लोगों के पास अगर टाइम नहीं है बच्चा करने का, क्यों टाइम नहीं है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लोग 12-12 घंटा लोगों से काम करा रहे हैं। तो अगर 12-12 घंटा लोग काम करेंगे, 7-8 घंटा सोएंगे, तो बच्चा कब करेंगे। प्लस लोग, गवर्नमेंट ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है कि लोगों को आज जॉब में जाने के लिए 2 घंटा स्पेंड करना पड़ता है, 2 घंटा आने में स्पेंड करना पड़ता है, 4 घंटा इधर चले गए, 9 घंटे जॉब में चले गए, तो लोगों के पास टाइम कहाँ बचा है बच्चा करने के पहले। ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बहुत मेहनत का काम है, ये सब नहीं सॉर्ट आउट करना उनको। ये सॉर्ट आउट करने जाएंगे तो बहुत हेडेक है। ये बोलते हैं आबादी बढ़ाओ, ठीक है, कि भाई कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हो और जियो, लेकिन आबादी बढ़ाओ ताकि हमारा हिडन एजेंडा सर्व होते रहे। वो मैं आगे बात करूँगा इनका हिडन एजेंडा क्या है। प्रॉब्लम देखिए, ये जो प्रॉब्लम जो हमने बात करी कि सोशल डायनेमिक्स हो रहा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, पॉल्यूशन है, लोगों को लग रहा कि ये हमारी लाइफ ठीक नहीं है, हम आगे बच्चा लाएं उसकी लाइफ कैसे ठीक होगी, तो लोगों को ये डर लग रहा है। तो लोगों को आप रियल करंट सिचुएशन ही ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि उस पर बहुत टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज जाना है, वो कोई करना नहीं चाहता। बस मीडिया पे आके माइक में बस बोल देना कि देश का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, आबादी कम हो रही है, हम ख़त्म हो जाएंगे। ये ऑपोजिट धर्म वाले लोग हम पे धर्म का भी यूज़ करते हैं, ये लोग ऑपोजिट धर्म वाले लोग राइज करने लगेंगे, अब क्या होगा, आप बच्चा करिए, ठीक है। तो ये बोलना बहुत इजी है और ये प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। तो पहले हम करके समझते हैं कि क्यों बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट लोग, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का आपको बात फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। देखिए बिजनेसमैन को सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है, मुनाफा, ठीक है। तो बिजनेसमैन अगर कोई कुछ भी बात बोलता है, आप बस आपको कुछ भी बोल रहा है, उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा है प्रॉफिट। इसलिए बिजनेसमैन लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। अगर आप सेंसिबल हो, ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी न्यूज़ चैनल पे आप किसी बिजनेसमैन को देखते हो, वो आ ही रहा है न्यूज़ पे अपना मार्केट कैप बढ़ाने के लिए। मार्केट कैप कब बढ़ेगा, जब वो आपको कुछ माल बेच के मूर्ख बनाएगा, ठीक है। तो आपको बिजनेसमैन का तो पहला बात, फेस वैल्यू पे कोई बात लीजिए ही नहीं, इग्नोर ही कर दीजिए। वो जो बोल रहा है उसका हिडन एजेंडा है, वो कोई देश का भला नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना मार्केट कैप चाहता है। तो आपको बिजनेसमैन की बात नहीं सुननी चाहिए। अब आते हैं कि क्यों बिजनेसमैन जब बोलते हैं कि हमको पॉपुलेशन बढ़ाओ, फर्टिलिटी रेट गिर गया है, तो उनके पीछे उनका, पहले से मैंने बोला मुनाफा कैसे हिट होता है मैं आपको बताता हूँ। बिजनेसमैन लोगों को क्या चाहिए, चीप लेबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज लगाते हैं या दुकान खोलते हैं, उसमें उनको सस्ता लेबर चाहिए, गुलाम चाहिए। अगर ये लेबर सस्ता कब मिलेगा इंडिया में, देखिए लेबर सस्ता क्यों है, क्योंकि लेबर अबंडेंस में है। आज इंडिया का लेबर का आवरली रेट आई थिंक 1/10 है बाहर के कंट्रीज से, मतलब इंडिया में लेबर इतना चीप है। हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये नहीं तो दूसरा कर लेगा।
तो लेबर अबंडेंस में चाहिए इनको, क्योंकि फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पे काम कौन करेगा। आज अभी भी हम बोलते हैं एआई टेक्नोलॉजी आ जाएगा, लेकिन देखिए उसमें बहुत टाइम है, नेक्स्ट 20-30 ईयर्स लगेगा कि रोबोट्स एकदम ही ह्यूमन का रिप्लेसमेंट काम कर सके। टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और अगर वो हो भी गया ना, तो ये ह्यूमंस को निकाल के उसको रखना शुरू कर देंगे, तो वैसे भी ये अपना ही सोचेंगे। तो ये जो बोलते हैं कि एआई कर देगा, ये कर देगा, इसके पीछे भी इनका हिडन एजेंडा है, फेस वैल्यू पे मत लीजिए। तो अगर देखिए लेबर महंगा हो गया, तो लेबर इनका रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल मतलब महंगा हो गया, तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इसका मतलब मुनाफा कम हो गया। तो इसीलिए ये हमेशा चाहेंगे कि लेबर अबंडेंस में रहे, चीप लेबर रहे, ज़्यादा कोई मतलब गिरे नहीं। क्योंकि अभी भी देखें ना, बहुत लोग आके अब न्यूज़ में आप देखते हैं, बोलते हैं गोडाउन में माल उठाने के लिए लेबर नहीं है, मेड्स नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, ये सब बात आप सुनते हैं ना। चीप लेबर अभी इंडिया में नहीं मिल रहा, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, वो तो होना ही है। धीरे धीरे आप नेक्स्ट 30 ईयर्स में चीप लेबर मिलेगा ही नहीं, बाहर के कंट्री जैसा हालत हो जाएगा। तो बाहर के कंट्री जैसा अगर हालत हो जाएगा, तो फिर इनका मुनाफा गिरना ही है। तो ये बार बार आके बोलेंगे कि लेबर ज़्यादा चाहिए हमको, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ाओ इनको, बिकॉज दे वांट चीप लेबर एंड मोर लेबर। फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न है, इफ़ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुम विल दे सेल। देखिए आज बिजनेसमैन का मुनाफा कैसे होगा, जब वो ज़्यादा माल बेचेगा। ज़्यादा माल कब बेचेगा, जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अगर जैसे जापान वापान में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन पे है, तो कंपनियों का मार्केट कैप गिर रहा है, क्योंकि बेचेंगे किसको, एजेड पॉपुलेशन को थोड़ी माल बेचेंगे। तो एक रीज़न है कि ये चाहेंगे कि कस्टमर्स ज़्यादा हो, इसीलिए आके बार बार आप देखो, ये बोलते हैं ना टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा होना चाहिए। टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा कब होगा, जब ये ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, उनको ज़्यादा माल बेच पाएंगे। तो इनका हिडन एजेंडा है कि आबादी ज़्यादा रहे। आबादी ज़्यादा मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट ज़्यादा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा माल बेच पाऊँगा, ज़्यादा माल बेच पाऊँगा मतलब मेरा मुनाफा ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये हो गया एक बिजनेसमैन का हिडन एजेंडा। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।